एक 16 साल का लड़का एक बड़े घड़ी के शोरूम के बाहर खड़ा कांच के पीछे चमकती घड़ियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो सोच रहा हो, ये शानदार घड़ियां बनती कैसे हैं। अचानक वहां खड़े सुरक्षा गार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, अरे हट, तेरा यहाँ क्या काम? तेरी तो हैसियत भी नहीं कि ऐसी घड़ी खरीद सके। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रोलेक्स कंपनी के फाउंडर हंस विल्सडॉर्फ थे, वही इंसान जो आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का निर्माण करने वाले थे। सवाल उठता है कि कैसे एक ऐसा लड़का जो बचपन में अनाथ हो गया, जिसने संघर्ष में दिन गुजारे, कैसे दुनिया का सबसे शानदार घड़ी ब्रांड बनाने में सफल हुआ। रोलेक्स का सफर यहीं से शुरू होता है। ऐसा ब्रांड जिसने इतिहास रचा, और एक समय ऐसा आया जब सरकार ने विश्व युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को रोलेक्स की घड़ियां पहनाई, क्योंकि वे इतनी सटीक थीं कि उन पर भरोसा किया जा सकता था। ये वही घड़ियां थीं जिन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले लोग एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने पहना था। बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि हर साल रोलेक्स करीब 800 करोड़ की घड़ियां बेचता है। इसके बावजूद कंपनी टैक्स से कैसे बचती है, और आखिरकार ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। हंस विल्सडॉर्फ का जन्म 1881 में हुआ था और उनका बचपन काफी सामान्य चल रहा था, लेकिन 12 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया जब एक बीमारी ने उनकी मां को उनसे छीन लिया। कुछ ही समय बाद उनके पिता का भी निधन हो गया और वे अनाथ हो गए। हंस और उनके भाई बहनों को उनके अंकल ने एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराया, जहां हंस ने अकेलेपन में पढ़ाई को अपना साथी बना लिया। गणित और अंग्रेजी में उन्हें दिलचस्पी थी, जो आगे चलकर उनकी सफलता की सीढ़ी बनी। स्कूल के एक दोस्त ने उन्हें स्विट्जरलैंड की एक जगह के बारे में बताया, जहां शानदार घड़ियां बनाई जाती थीं। इसे सुनकर हंस ने ठान लिया कि एक दिन वो भी वहां जाएंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जिनेवा में घड़ियों के व्यापार से जुड़ी एक कंपनी में काम शुरू किया। जल्द ही उनकी मेहनत और घड़ियों के प्रति जुनून ने उन्हें स्विट्जरलैंड की एक बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी में नौकरी दिलवा दी। उस समय घड़ियां सिर्फ एक गहने जैसी मानी जाती थीं। पुरुष पॉकेट वॉच का उपयोग करते थे और कलाई घड़ियों को केवल महिलाएं पहनती थीं। लेकिन हंस के दिमाग में एक ऐसा घड़ी बनाने का सपना था जो हर परिस्थिति में भरोसेमंद हो। वे दिन में पॉकेट घड़ियां बनाने का काम करते और रात में अपनी सपनों की घड़ी की योजना बनाते। जब उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी का नाम जर्मनी से जुड़ा होने के कारण घड़ियां नहीं बिक रही थीं, उन्होंने इसका नाम बदलकर रोलेक्स रख दिया। 1926 में उन्होंने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया रोलेक्स ऑन एस्टर। इस घड़ी की मजबूती साबित करने के लिए उन्होंने एक महिला को इसे पहनाकर इंग्लिश चैनल पार करवाया। जब घड़ी पूरी तरह से सही सलामत थी तो उन्होंने लंदन के अखबार में एक बड़ा विज्ञापन दिया, रोलेक्स, वह घड़ी जो हर परिस्थिति में साथ दे। ये केवल एक ऐड नहीं था, बल्कि एक कहानी थी जो लोगों को यकीन दिलाती थी कि रोलेक्स हर परीक्षा में खरी उतरेगी। इसके बाद हंस ने अपनी मार्केटिंग रणनीति में एक नई चाल चली। उन्होंने दुकानों में मछलियों के साथ पानी में डूबी हुई घड़ियों को प्रदर्शित करना शुरू किया। लोगों ने जब यह देखा कि ये घड़ियां पानी में भी चलती रहती हैं, तो वे हैरान रह गए। माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे की कलाई पर रोलेक्स घड़ियां थीं, जिसने ब्रांड की प्रतिष्ठा को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस तरह से संघर्ष और कड़ी मेहनत से हंस विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स को विश्व का सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम घड़ी ब्रांड बना दिया। अगर आपको हंस विल्सडॉर्फ और रोलेक्स की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां मिलती रहें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।